मुरादनगर शमशान घाट हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए बीएसपी का डेलीगेशन पहुंचा है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। उस हादसे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बड़ा दर्दनाक हादसा है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप लोग पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो ये दर्दनाक घटना घटी है, इस घटना को लेकर प्रशासन इतना जागरूक नहीं है, क्योंकि पहले भी घटनाएं हुई हैं, लखनऊ में होती हैं, इधर होती हैं, उधर होती हैं। अगर बड़े किसी स्तर के व्यक्ति का अगर इस तरह घटना घटती है, वो उसमें पीड़ित होता है या परिवार पीड़ित होता है, तो उसकी घोषणा होती है 50 लाख से, करोड़ से। लेकिन यहाँ कमजोर वर्ग के लोगों की के साथ घटना हुई है, तो उसका आकलन जो किया है वो 10 लाख रुपए किया है। इसलिए हमारा एक कहना यह है, बहुजन समाज पार्टी का कहना यह है कि ये जो घोषणा हुई है ये पर्याप्त नहीं है, ये कम है। सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं से बीएसपी संतुष्ट नहीं, और भी लोग मौजूद हैं। लगातार सरकार ने, जैसे कि अभी आपके साथी ने बताया, कि संतुष्ट नहीं, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। सरकारी आवास, 10 लाख रुपए, तमाम योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं सरकार की? और रही बात, इसके साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी गठित की गई है। बीएसपी क्या कहना चाहेगी? बहुजन समाज पार्टी की एक मांग है कि जो मुआवजे की राशि है वो उचित नहीं, और जो जांच का विषय आपने बताया है, ये न्यायिक जांच जो एसआईटी के द्वारा की जा रही है, ये एसआईटी के द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। जांच तो बहुत होती है, कई जांच आयोग बैठते हैं, सरकार उस पर कितना फिर अमल करती है ये उससे सोचने का विषय है। अभी कोई घोषणाएं साबित ना हो, ये धरातल पे उतरे, इस पीड़ित परिवारों को, इनको जो घोषणाएं की गई हैं वो उचित होनी तो चाहिए। क्या क्या मांगे है बीएसपी की? हमारी मांग पहले तो यही है कि मुआवजे की राशि कम है, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात है, एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, विस्थापित होने वाले परिवारों को आवास की व्यवस्था कराई जाए। और जहां तक आपने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि बच्चों को फ्री पढ़ाई होगी, अब वो कितने दिन होगी, 1 साल होगी या जीवन भर का वो ठेका लेंगे, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। क्योंकि मैंने देखा है ये सरकार ऐसी है, जुमलेबाजी की भी सरकार है, ये तमाम घोषणाएं कर तो देती हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाती। और भी लोग मौजूद हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की 6 महीने पहले भी शिकायत की गई थी जिलाधिकारी को, घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है। मानते हैं अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो 25 लोगों की जानें बच सकती थी। 27 लोग जान बच सकती थी। मौजूदा सरकार का नारा है सर्वजनिता है, सर्वजन सुखाए, तो हमारा है। जो सरकार आज चल रही है बीजेपी की, वो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। और आप लोगों ने देखा कि सबका साथ सबका विकास मोदीनगर में कई शमशान घाट में हुआ है। 57 करोड़ रुपए यहाँ लगे हैं, 57 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और 27 लोग मारे गए हैं। आपके सामने सब कुछ है। आज हम लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी भारती के आदेश पर पहुंचे हैं और परिवारजनों से मिलने आए हैं, मृतक के परिवार से मिलने आए हैं। और आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने बताया कि घोषणा सरकार ने करी है, ये बहुत कम है, ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई, उनकी जो भी संपत्ति है वो सारी बेचकर कुड़क कर इन परिवारों को दी जाए, और इनको हमेशा हमेशा के लिए इनकी सुरक्षा भी की जाए, वरना और भी बातें बहुत निकल कर बीच में आती हैं, आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, जैसे कि इस मामले में भ्रष्टाचार सामने आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर आई थी, लेकिन पूरा मामला ही भ्रष्टाचार का निकला। तो क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार कसने में बीजेपी सरकार फेल हो रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आप सिर्फ यहाँ की बात देख रहे हैं, यहाँ एक घटना घट गई है, इतनी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे भीषण घटना अब तक की घटी है। लेकिन आप गाजियाबाद नगर निगम चले जाइए, जीडीए चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, सब जगह 30 से 35 से 40% तक कमीशन लिया जा रहा है। तो ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि ये जब तक जांच चल रही है, आप लोग दबाव बनाए हुए हैं, जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, तब तक सरकार दिखा रही है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो सरकार इसे ठंडे बस्ते में डाल देगी। उन्हीं लोगों को जांच सौंप दी गई है जो जो इसमें दोषी हैं। अब देखिए, जो इंजीनियरों की टीम जांच कर रही है, गाजियाबाद नगर निगम के इंजीनियर हैं, जो चेयरमैन है, जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, तो वो निष्पक्ष जांच करेंगे कैसे? तो लगता है कि अगर सरकार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उन्हीं लोगों को जांच सौंप दी गई है, तो पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये मान के चले? देखिए, इनकी जैसे पूर्व में नीति रही है, आप कोई भी कांड देख लीजिए, बदायूं का हो, दूसरे कांड हो, सब में लिपापोती की गई। और सरकार आज जन आक्रोश को शांत करने के लिए थोड़े बहुत आश्वासन वगैरह दे रही है। मेरा मानना है कि अगर सरकार इसमें गंभीर है
तो उसे तमाम पिछले 4 सालों के कामों की जांच करानी चाहिए और थर्ड पार्टी जांच करानी चाहिए। ये नहीं कि जिस अथॉरिटी जो इसमें दोषी है उन्हीं को जांच सौंप दिया जाए। मानते हैं अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाता है, उच्च लेवल पर जांच होती है तो और बड़े चेहरे सामने आएंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे सभी सम्मानित विधायकों ने, सम्मानित मंत्रियों ने, सबने ये बात बता दी है। मैं आपको परमादरणीय बहन जी की बात बताता हूँ। परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी व पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री शमसुद्दीन राइन साहब इस विषय के अंदर काफ़ी गंभीर है। लोगों के प्रति जो सांत्वना दी जा रही है, कह रहे हैं सारे के घर के अंदर सांत्वना दी जाए, उनके दुख के अंदर साथ रहे और जो मदद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है वो उनको कराई जाए। विपक्ष के अंदर रहकर जोरदार तरीके से इनकी आवाज़ बुलंद करी जाए और हमारे माननीय विधायकों से भी ये शासन और प्रशासन जांच का दायरा बढ़ाता है या फिर इसमें लगता है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। जब हमारे माननीय श्री सुरेंद्र यादव जी ने ये भी बताया है कि जब 30 से 35% कमीशन खोरी चली जाएगी तो फिर काम क्या बचेगा। एक ठेकेदार का दोष नहीं है, इसके अंदर सारे लोग इसके अंदर दोषी हैं। ईओ से लेकर चेयरमैन से लेकर सब लोग दोषी हैं। उनकी जांच करी जाए, निष्पक्ष रूप से जांच करी जाए और जांच के अंदर वो जेल भेजे जाए। ये थे हमारे साथ बीएसपी का डेलीगेशन जो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा है। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता से इन्होंने असंतुष्टि जताई है। साथ ही इनका कहना है कि सरकार इस मामले में उच्च लेवल कार्रवाई करे जिससे कि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।